प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स अकेडमी पर। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तक बच्चों मैंने 2 वीडियोस डाल दी हैं जिसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 रियल नंबर्स और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कराया है, जिनके MCQ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। और इन दोनों चैप्टर्स के अभी और वीडियोस भी आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वो इंट्रोडक्टरी वीडियोस दिए गए हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उन पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे बच्चों तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उन वीडियोस को जाकर के देखें। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बच्चों, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की बच्चों को ट्रिक्स नहीं पता कि इस चैप्टर को हम कैसे एग्जाम में पास कर सकते हैं। तो बच्चों, स्पेशली बच्चों की डिमांड की वजह से मैंने जो मेरे ऑफलाइन बैचेज हैं उनमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी इस चैप्टर को लेकर के। तो स्पेशली ये मैंने ऑनलाइन वाले बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स डिज़ाइन किया है। तो बच्चों, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएंगे, जितने ज़्यादा हमारी वीडियो को बच्चे देखेंगे और कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतनी जल्दी हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 12 की अगर बच्चों आपसे बात करूं तो चैप्टर नंबर 12 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पे बेस्ड चैप्टर है। सर्कल की बात की जाए तो आपको सिंपली सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बताना चाहूँगा अपने क्वेश्चंस को कराने से पहले। तो बच्चों, सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही आपसे पूछा जाए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये होता है बच्चों 2 पाई आर, ठीक है। जब हम क्या करें, सर्कल की आर्क, जैसे मान लो एक आर्क है, ठीक है, तो इसे हम आर्क बोलते हैं। तो ऐसे ही मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, और रेडियस। तो ये एक आर्क है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनर आर्क ए बी और मेजर आर्क ए बी, ठीक है। तो एक आर्क और सेंटर से मिलाने वाले इन पॉइंट्स को एक लाइन खींच दें तो हम क्या कहते हैं, एक फिगर बन के आती है जिसको कहा जाता है बच्चों सेक्टर, ठीक है। अब ये सेक्टर 2 तरह के हो गए, बड़ा हिस्सा है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। देखो, ये भी एक आर्क और 2 रेडियस से बन रहा है, और ये भी माइनर सेक्टर कहलाएगा क्योंकि ये छोटा वाला हिस्सा है, ठीक है। ऐसे बच्चों, अगर हम एक सर्कल को, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाने वाली एक लाइन बना दें तो वो सर्कल को 2 हिस्सों में बांट देता है। तो एक आर्क और एक कॉर्ड है ना, ये सर्कल की कॉर्ड है और एक आर्क है। तो एक आर्क और एक कॉर्ड जो मिलके एरिया बनाते हैं उसे हम कहते हैं बच्चों सेगमेंट। अब ये सेगमेंट भी 2 तरह के हो गए। देखो, ये एक आर्क और ये एक कॉर्ड और एक ये आर्क, तो ये भी तो एक सेगमेंट हुआ ना। तो ये मेजर सेगमेंट हो गया क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही ये बच्चों माइनर सेगमेंट हो गया क्योंकि ये छोटा है। तो आपसे सिंपली डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, इनके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर इज अ एरिया बाउंडेड बाय रेडियाई एंड अ आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। ऐसे ही बच्चों, व्हाट इज सेगमेंट, तो सेक्टर इज अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब बच्चों, ये जो कॉर्ड है, अगर इस कॉर्ड को मैं सेंटर से होते हुए पास कर दूं तो ये सर्कल का डायमीटर बन जाती है, ठीक है। तो डायमीटर जो है वो सर्कल की क्या होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड। ये याद रखना, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो डायमीटर है वो एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, यानी कि 2 सेमी सर्कल में बांटती है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एरिया इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चंस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। बच्चों, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, हाफ पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर स्क्वायर। तो अभी आपको बताया कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे ही आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है जिसमें क्या कहा गया है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस बताओ जिसका रेडियस आर है। पहला ऑप्शन पाई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 2 पाई आर, तीसरा ऑप्शन 4 पाई आर, चौथा ऑप्शन हाफ पाई आर। बच्चों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 पाई आर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले बच्चों मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, उन बातों को समझिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, और हम इन दोनों के सर्कमफेरेंस को मिलाकर के एक तीसरा सर्कल बनाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है
कि इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, इसकी वायर सीधी कर ली, ठीक है, इसको भी यहाँ से कट किया, इसकी वायर सीधी कर ली। अब ये दोनों वायर्स को जोड़ करके मिला करके एक नया सर्कल बनाया, उस सर्कल का रेडियस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो सिंपली अगर मैं आपको बात करूं, ये जो सर्कमफेरेंस है इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था 2πr, है ना बच्चों। तो अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r1, तो इसका सर्कमफेरेंस आप क्या कहोगे 2πr1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक सर्कल ये मान लेते हैं जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों r2, और एक बड़ा सर्कल जो हमें बनाना है मान लेते हैं उसका रेडियस क्या होगा बच्चों r, ठीक है। तो हमें इसका रेडियस कितना होगा ये फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आ जाएगा 2πr2, ठीक है। और इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे 2πR। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल जिसका सर्कमफेरेंस होगा उसका रेडियस कितना होगा ये बताएं, ठीक है बच्चों। तो सिंपली आपने जब इन दोनों को जैसा क्वेश्चन ने कंडीशन बताई वैसे रखा, तो आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ से 2 और पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, तो r1 प्लस r2 आ गया अंदर, और इधर बराबर हो गया ये 2πr के। आपने देखा 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आप क्या देख पा रहे हैं r1 प्लस r2 बराबर आ गया उसके रेडियस के। तो सिंपली आपको जब भी कोई सर्कमफेरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्या कहा जा रहा है, दो स्मॉलर सर्कल दिए हुए हैं, दो अलग अलग रेडियस के या इक्वल रेडियस के भी दिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दो सर्कल दिए हैं जिनके रेडियस हैं, या 2 से ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, 3 4 5 कितने भी दिए जा सकते हैं। तो आप सिंपली क्या कहेंगे, जब भी सर्कमफेरेंस की बात हो रही है तो इन सब के सर्कमफेरेंस का सम से जो नया सर्कल बन के आएगा वो इन सब के रेडियस के सम के ही बराबर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद कह रहा है द रेडियाई ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर जिस सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसका रेडियस कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। सिंपल आपसे क्या पूछा गया है कि इसका रेडियस कितना होगा। तो बच्चों आपको क्या बताया मैंने, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, बस r1 और r2 को जोड़ देना, वही आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 35, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी 28। तो जब आपने इन दोनों को जोड़ा 19 और 9 को, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 28, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 3 सेंटीमीटर और एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का कंसेप्ट समझाया मैंने कि जब भी 2 सर्कल्स अलग अलग साइज के दिए हुए हैं और कह रहा है एक तीसरा सर्कल बनाना है जिसका जो सर्कमफेरेंस है इन दोनों सर्कल के बराबर होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इनके रेडियस का सम वही तीसरे वाले सर्कल का रेडियस होगा। तो यहाँ पे रेडियस कितना 3 और 4 दिया हुआ है। क्या ऑप्शन देखते हैं हम, 10, 1, 7 और 5। तो 3 और 4 का सम बच्चों कितना आएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 से पहले कुछ और बात बताना चाहूंगा मैं आपको सर्कल से रिलेटेड, पहले चलिए वो समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों अब एक सर्कल ये दिया हुआ है, एक सर्कल ये दिया हुआ है, एक सर्कल जिसका रेडियस r1 है, ये दूसरा सर्कल जिसका रेडियस r2 है, और एक तीसरा सर्कल बनाना है हमें जिसका रेडियस कैपिटल R है, और आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या कहेगा इस बार क्वेश्चन में, कह रहा है एरिया इस वाले का, एरिया इस वाले का और इन दोनों के एरिया का सम, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, इन दोनों से मिलाकर के एक बड़ा वाला सर्कल बनाना है, ठीक है, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा उसका एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ लार्ज सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि उसका रेडियस कितना होगा बच्चों, तो आप इसका एरिया निकालोगे तो आप कहोगे पाई r1 का स्क्वायर, इसका एरिया निकालोगे तो आप कहोगे पाई r2 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा बच्चों पाई कैपिटल R का स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखो पाई कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, और इधर से पाई r स्क्वायर देखें तो पाई से पाई कट गया। आप सिंपली क्या देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि इन दोनों रेडियस के स्क्वायर का सम ही उसके स्क्वायर के बराबर होगा, या हम सिंपली कह सकते हैं r बराबर क्या होगा अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का
स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल। तो क्या कह रहा है, 2 सर्कल है जिनका रेडियस, एक का रेडियस 8 है और एक का रेडियस 6 है। ठीक है बच्चों, मान लो इसका 6 है, इसका 8 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपसे कह रहा है उस बड़े वाले का रेडियस कितना होगा, तो आप क्या करोगे बच्चों, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, √100 हो गया बच्चों ये, यानी कि 10। ठीक है, आपको सिंपली बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए जल्दी से जल्दी करने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। 6, 8 और 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो उसका रेडियस कितना होगा बच्चों, 10। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 24। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7। बच्चों क्या कह रहा है, उस सर्कल का एरिया बताओ जिसका रेडियस कितना है, 7। तो बच्चों ये जो 7 रेडियस वाला सर्कल है इसको आपको याद रखना है, ये आपको बहुत काम देगा, ये आपका बहुत काम का सर्कल है। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि उस सर्कल का एरिया बताओ जिसका रेडियस 7 है। मान लो कि ये वो सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया निकालोगे तो आप क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू, तो आप कहोगे इसका एरिया कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे मैं इस चीज़ों को याद रखने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप याद रखो कि एक सर्कल जिसका रेडियस अगर 7 है तो उसका एरिया कितना है और उसका सर्कमफेरेंस कितना है। अगर इसका हम सर्कमफेरेंस निकालें तो इसका सर्कमफेरेंस बराबर होगा 2πr। आप कहोगे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7, तो 7 से 7 कट गया, 44 आ गया हमारा इसका 44 सेंटीमीटर क्या, सर्कमफेरेंस। तो आपको सिंपली याद रखना, अगर रेडियस 7 है तो सर्कमफेरेंस 44 होगा और एरिया 154 होगा। देखो आप कितनी जल्दी अब आप आंसर निकाल सकते हो बच्चों। मैंने कहा एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 है, तो बताओ उसका एरिया कितना होगा या उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा बच्चों। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपने इतनी बातें याद रखी हुई हैं तो आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो। ये देखो कि हमारे सर्कल का इसका जो रेडियस है और हमारे सर्कल का जो रेडियस है उसमें क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे हमारे सर्कल के रेडियस का ये कितना है, 3 टाइम्स है, तो इसीलिए इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो भी हमारे सर्कल के 3 टाइम्स होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका सर्कमफेरेंस हमारे सर्कल के 3 टाइम्स होगा। क्लियर है बात। और ऐसे ही अगर आपसे एरिया पूछा गया है तो अगर जो भी है, जो जितने भी टाइम्स है उसका स्क्वायर टाइम्स एरिया होता है बच्चों। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एरिया के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे रेडियस का इनका रेडियस 3 टाइम्स है तो एरिया क्या रिलेशन क्या होगा, 3 × 3, 2 बार आपको करना है, सिंपल सा। ये जैसे मैंने कहा बच्चों एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 3.5 है, तो मैंने पूछा इसका एरिया, इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा। तो ये हमारे वाले का क्या बच्चों, आपने कहा हाफ है ना, तो इसका जो सर्कमफेरेंस है वो क्या होगा, हमारे वाले का हाफ। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया क्या होगा, हमारे वाले का 2 बार हाफ। सिंपल सा आपको ये बातों को याद रखना है। अब आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो चलिए बच्चों, अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था, द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन ए 144, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 37.5, ऑप्शन डी 154। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर मैं बात करूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की, कह रहा है इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 308। अब किसी सर्कल का एरिया 308 है तो उसका रेडियस कितना होगा, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 10। तो बच्चों मुझे सिंपली इसका आंसर दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? तो आप नहीं देख पा रहे तो बच्चों सिंपली इसका आंसर जो है वो कितना होगा, 14। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल बराबर है 308, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 308। ठीक है, पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 22/7, आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 308।
आप इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 308 इंटू 22 अपॉन में 7। ठीक है बच्चों, 7 से इसको काटा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये कितना आ गया 44 इंटू 22। ठीक है, और आर स्क्वायर बराबर ये आ गया। ठीक है, 44 इंटू 22, यानी कि हमारा रेडियस जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, √44 इंटू 22। सिंपल सी बात बच्चों। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 देन इट्स पेरीमीटर इज। अभी याद कराया था बच्चों कि अगर सर्कल का एरिया 154 है तो उसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 44 होगा। सही है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 55, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 308 देन इट्स पेरीमीटर इज। अगर एरिया ऑफ सर्कल 308 है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा बच्चों। आप ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। ठीक है, इसको आप ट्राई करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फिर क्या करा था, एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22, तो उसका जो एरिया है वो कितना होगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 77। ठीक है बच्चों, तो हमें एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, बात करें इस क्वेश्चन की तो हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सरकमफेरेंस कितना है बच्चों, 22। तो हमारे वाले से इसको कंपेयर करें तो इसका सरकमफेरेंस कितना है 22, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस हमारे वाले का कितना है बच्चों बताओ, हाफ है ना। तो रेडियस भी कितना हो जाएगा हमारे वाले का, हाफ, यानी कि 7 अपॉन में 2। और एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे वाले का 2 बार हाफ। ठीक है, सिंपल सा ये आपको करना है। तो इससे आपने इसको काटा बच्चों, कितना आ गया 77, 77 को इससे काटा आपने तो कितना आ गया 38.5, यानी कि हमारा 38.5 आंसर होगा। अगर हम ऑप्शंस को देखें बच्चों तो इसमें हमें ऑप्शन ए दिया था पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर की बात करें हम, जिसका रेडियस कितना है बच्चों, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर उसका कितना होगा। ठीक, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, मतलब एक सेमी सर्कल है, आपसे इसका पेरीमीटर पूछा है। अब बच्चों कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, सिर्फ इतना बता देंगे बच्चों, पेरीमीटर इतना नहीं हुआ। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्री, यानी कि हमें ये भी ऐड करना है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा। तो इसका जो आपको रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 7। अगर ये पूरा सर्कल होता तो हम कहते हैं सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा 44, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है तो इसका जो आउटर बाउंड्री का सम जो है बच्चों, वो आउटर बाउंड्री ये वाली आर्क की बात करें हम, तो अगर पूरा सर्कल होता तो यहाँ से यहाँ तक तो 44 होता, लेकिन सिर्फ सेमी सर्कल का है तो यानी कि इसका आधा होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों 22, तो मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ तो 22 हो गई, और 7 ये यानी कि 14 ये हो गई। तो बच्चों 22 और 14 कितना आ गया आंसर हमारा 36। ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करें तो हमारे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 72। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है बच्चों, उस सर्कल का एरिया बताओ जो एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है और उस स्क्वायर की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। मान लो बच्चों ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है, हमें इस सर्कल का एरिया बताना है। ठीक है बच्चों, अब इस स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, तो इसका सर्कल का रेडियस क्या होगा, इसका जस्ट आधा यानी कि 5, और सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों 5, तो यानी कि पाई 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों 25 पाई। अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर ए 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, उस स्क्वायर का एरिया बताओ जो कि एक सर्कल के अंदर बना हुआ है।
एक स्क्वायर है जो कि बच्चों सर्कल के अंदर बना हुआ है, आपको उसका एरिया बताना है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल का रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी बच्चों यहाँ से यहाँ तक 12, यानी कि सर्कल का जो रेडियस है वो बच्चों कितना हो गया 12, तो यानी कि डायमीटर 24। ये डायमीटर जो है ये सिर्फ स्क्वायर का डायमीटर है, जो ये सर्कल का आप डायमीटर देख रहे हो ये स्क्वायर का डायगोनल भी तो है। तो हम सिंपल सी बात करें, अगर मान लेते हैं बच्चों ये थोड़ी देर के लिए एक स्क्वायर है जिसकी साइड x है, तो बच्चों डायगोनल क्या निकल के आया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 2x स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से ये, यानी कि अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि डायगोनल जो है हमेशा साइड का रूट 2 टाइम्स होती है। तो बच्चों यानी कि 24 बराबर हो जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ x, और ये x क्या है बच्चों, इस स्क्वायर की साइड। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 24 डिवाइडेड बाय रूट 2, यानी कि 12 रूट 2। और हमें एरिया निकालना है, यानी कि साइड इंटू साइड, यानी कि हम क्या करेंगे 12 रूट 2 इंटू 12 रूट 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 288। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर ए 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। सॉरी बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब है, बार बार थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर, कह रहा है उस स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है जिसका रेडियस कितना है a सेंटीमीटर है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर बताना है जो एक सर्कल को चारों तरफ से घेर के बैठा है और जिसका रेडियस कितना है a। तो बच्चों अगर इसका रेडियस a है तो ये यहाँ से यहाँ तक आप कहोगे 2a हो जाएगा ना। तो अगर ये 2a है तो स्क्वायर की साइड भी कितनी हो जाएगी 2a, और स्क्वायर की साइड अगर 2a है तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 2a, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 8a। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए 8a, ऑप्शन बी 4a, ऑप्शन सी 2a, ऑप्शन डी 16a। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है बच्चों, फिर क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स whose ratio of circumference is 3:1 will be। क्वेश्चन नंबर 15 समझने से पहले बच्चों कुछ बातें समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, इस सर्कल का रेडियस r1 है, इस सर्कल का रेडियस r2 है। मतलब मैंने कहा कि किसी सर्कल के जो रेडियस है वो r1 r2 रेशियो में है। तो इस सर्कल का अगर आपसे मैं सर्कमफेरेंस कहूँ तो आपको 2 पाई r1 होगा, और इससे इसका सर्कल का हम रेशियो निकालें सर्कमफेरेंस का तो आप कहोगे बच्चों इसका भी जो सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r2 होगा। आपने दोनों में देखा 2 पाई से 2 पाई कट गया, यानी कि इनके सर्कमफेरेंस का रेशियो वही आ गया जो इनके रेडियस का रेशियो था, यानी कि r1 r2। और अगर ऐसे ही हम इनके एरिया का निकालें तो आप क्या कहोगे, इसका एरिया क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि जो इनके एरिया का रेशियो है वो इनके रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। सिंपल सी बात बच्चों है ना, जो इनके रेडियस का रेशियो है वही इनके सर्कमफेरेंस का रेशियो, और जो इनके रेडियस का रेशियो है उन रेडियस के स्क्वायर्स का रेशियो ही इनके एरिया के बराबर है। तो आपको क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स whose ratio of circumference is 3:1। मतलब उनका जो सर्कमफेरेंस का रेशियो है, मान लो सर्कमफेरेंस फर्स्ट सर्कल का और सर्कमफेरेंस सेकंड सर्कल का, वो कितना है 3:1। तो उनके एरिया का कितना होगा बच्चों, मैंने ये बताया कि ये जो रेशियो है ये रेडियस का ही रेशियो होता है ना, ये r1 r2 का ही तो रेशियो है, और यही सर्कमफेरेंस और इसका सेम ही होता है। तो एरिया का जो बताया मैंने क्या बताया कि इनके स्क्वायर टाइम्स के बराबर होता है। तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो इसका जो आंसर होगा एरिया का वो कितना हो जाएगा बच्चों 9:1। तो ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 1:9, ऑप्शन डी 9:1। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें। वीडियो को प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पा रहा हूँ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।